नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण 36 घंटों में हुई 31 मरीजों की मौत। जानिए मामला। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चौहान आचार्य कॉलेज और अस्पताल में एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। इससे पहले आंकड़े थे 24 घंटों में 24 मौतों का, लेकिन ये आंकड़े बढ़ कर के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें 36 घंटों में लगभग 31 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 16 नवजात बच्चे हैं। अब ये 16 नवजात जो बच्चे मरे हैं, इस पूरे मामलात को लेकर एक तरफ तमाम स्थानिक लोगों का आरोप है अस्पताल पर कि समय पर दवाइयाँ नहीं थी और इसी के कारण ये सभी लोगों की मौतें हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अस्पताल की माने तो अस्पताल ने इस सब मामला से नकारते हुए ये कहा कि जो अंतिम समय मरीजों का होता है उस समय ये अस्पताल पर आते हैं और इसी के कारण ये मौत हुई है, इसे अस्पताल से ना जोड़ा जाए। फिलहाल ये मौतों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ते जा रहा है, 36 घंटों में हमने आपको बताया 31 मौत हुई है। तो ये 31 मौत का जिम्मेदार कौन? अब इस पूरे मामलात की जैसे ही जानकारी मीडिया तक पहुंची, मीडिया के द्वारा खबर वायरल हुई, तो महाराष्ट्र में सियासत भी तेज़ हो गई और सियासत तेज़ हुई तो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस आरोप लगा रही है, भाजपा को आड़े हाथ लिया जा रहा है। लेकिन ये सब मामलात के बीच राजनीति एक तरफ है और दूसरी तरफ जवान मूवी आपने देखी है, उसमें सबसे पहला कि किस तरीके से ऑक्सीजन के कारण तमाम मरीजों की मौत होती है और डॉक्टरों की इसमें ज़्यादा लापरवाही नहीं होती जितनी लापरवाही प्रशासन की होती है। और बिल्कुल ऐसा ही ये मामला हो सकता है कि समय पर सभी दवाइयाँ नहीं पहुँची होगी और उसी के कारण ये महाराष्ट्र में ये जो सरकारी अस्पताल है डॉक्टर शंकरराव चौहान आचार्य अस्पताल, इसी पर लापरवाही हुई है और इसी लापरवाही के कारण ये लोगों की मौत हुई है। हम तमाम लोगों की बातचीत सुनाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जानकारी दी है, लेकिन ये अब सवाल महाराष्ट्र में गूंज रहा है कि ये मौतों की जो तमाम सरकार है ये कब नींद से जागेगी और सरकारी अस्पताल की जो लचर व्यवस्था है उसे कब दुरुस्त करेगी। के महाविद्यालय में बीते हुए 24 घंटे में यानी कि 1 तारीख के रात को 12 बजे से लेकर 30 तारीख के रात के 12 बजे तक लेके 1 तारीख के रात के 12 बजे तक 24 डेथ ओवरऑल पूरे हुए हैं। उसमें से 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें बच्चे कुछ कम वजन के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वजन का एक बच्चा था। एक कम वजन होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है। उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया, उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था। अभी इस घड़ी में हमारे बाल रोग विभाग में पूरे 142 एडमिशंस अभी भी है। उसमें से अराउंड 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर ये सब सुविधा देते हुए भी उपचार को उन्होंने अगर अच्छा प्रतिशत दिया तो कुछ बचने की उम्मीद है। सर बाकी के और 12 किस कारण से मौत हुई? हाँ, दूसरे 12 में से 8 मृत्यु ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के क्रिटिकल पेशेंट की हुई है, जिसमें से हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हुई है। एक की मौत अननोन पॉइजनिंग की वजह से हुई है। एक पेशेंट में लीवर का फेलियर होके उसके ब्रेन तक उसका असर जाने की वजह से एक का डेथ हुआ है। क्या वजह सर, क्यों बाद में ये जो कमी थी दवाइयों की? दवाई या डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। हाँ। उनको सब ट्रीटमेंट दिया गया है। हाँ। लेकिन हर बात पे पेशेंट का शरीर जो रहता है अपने को ट्रीटमेंट को कैसा प्रतिशत देता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है उनको ऑक्सीजन दवाई और
पूरा वेंटिलेटर वगैरह सब सपोर्ट दिए, उसके बावजूद भी पेशेंट बच नहीं पाए। उसमें से एक पेशेंट प्रसूति के लिए महिला आई थी, उसको थोड़ी गुंतागुंत और ज्यादा खून बहने से हो गया, उसको 5-6 ब्लड दिए, बाकी सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो एक पेशेंट बच नहीं पाई है। सर अभी फिलहाल हाल क्या है मरीजों का? जो 70 लोग अभी चौहान साहब ने बताया कि 70 भी और भी क्रिटिकल है अभी। हाँ, वो आपको बताया कि यहाँ पे नांदेड़ जिले में आजू बाजू के जो परभनी, हिंगोली और तेलंगाना का सीमावर्ती एरिया, ऐसे दूर दूर के पेशेंट आते हैं। एक अभी मेडिसिन आईसीयू में वाशिम जिले का भी एक पेशेंट एडमिट है। तो नांदेड़ में सब एरिया से पेशेंट आने की वजह से और एक 70-80 किलोमीटर के करीब में दूसरे कोई हॉस्पिटल इस तरीके के डेवलप नहीं, इसलिए सभी लोग इधर पेशेंट रेफर करते हैं हमारे पास। दूसरा, जो कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, उनको भी कैसा है कि आज आप देखते हैं कि गरीबी के हाल में बाहर प्राइवेट की ट्रीटमेंट कुछ लोगों को परवड़ती नहीं है, तो फिर वो 4-5 दिन उनके पास ट्रीटमेंट होने के बाद एक सीरियस है कि जिसमें हम दवाई खरीदने वाले हैं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले 25 लाख की दवाई का भी ऑर्डर दिया वाला है। अभी पुरवठादार की तरफ से आने के लिए उसको टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पूरा सीरियस पेशेंट के लिए शॉर्टेज नहीं है। अभी यहाँ पर एक 508 बेड की सैंक्शन है, लेकिन हम यहाँ 1080 बेड का ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बेड हमको पेशेंट की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे किसी पेशेंट को एडमिशन हम रिफ्यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सब ट्रीटमेंट होने की वजह से बजट की भी कसर थोड़ी सी हमको करना पड़ता है बजट मिलने में। अच्छा सर, ये जो जो दवाइयाँ ये आपने आपके वरिष्ठों से कहा था क्या कि ऐसे प्रॉब्लम चल रही है? कमी थी क्या, आपके वरिष्ठों को बताया था क्या? देखो, यहाँ पे कैसा है कि जो खरीदी प्रक्रिया रहती है, पुरवठादार रहते हैं, इसमें सब ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है। पीछे जैसे कोविड की आपत्ति हुई थी, उस टाइम पे भी काफी बजट की दिक्कतें आई थी वगैरह, इसलिए हम हमारी पूरी कैपेसिटी से ये हॉस्पिटल चलाने का ये करते हैं। देखिए, मैं अभी जब मुझे टेलीविजन के जरिए जो मालूम हुआ कि 24 लोगों की यहाँ डेथ हुई है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर आया। हम सबके लिए ये बड़ी गंभीर मामला है। इतने लोगों के 7 बच्चे भी है, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं, महिलाएं जो डिलीवरी कर चुकी है, तो महिलाओं की भी कुछ संख्या है। बाकी जो है वो कोई पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, टाइका पॉइजनिंग पता नहीं, बट पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हुई है। अन्य पेशेंट्स भी है। 24 लोगों की डेथ हुई है, 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में है। तो इसमें तुरंत सरकार ने इमीडिएटली इसमें फैसले करने चाहिए कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, नर्सेज की कमतरता है, इमीडिएटली यहाँ नर्सेज अवेलेबल करके देने चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इमीडिएट यहाँ पर तैनात करने चाहिए। यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट को अटेंड करना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कुछ सीटी स्कैन और अन्य उपकरणों के लिए, उसका भी इमीडिएटली यहाँ पर फैसला करना चाहिए। और हमारे जिले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी, ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री है, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आए और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डेथ हुई है तो गंभीर बात है, यह है ही दुख की बात है, पर कम से कम जो बच सकते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें हमारा सबका सहयोग है और इसमें ना कोई पॉलिटिक्स किसी की है, ना इसमें कोई अलग भूमिका है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इस मेडिकल कॉलेज को जिसके पीछे शंकरराव चौहान जी का नामकरण किया गया है, उसकी दुरावस्था ये होना हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर, जिम्मेदार किसको करा जाएगा? गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीजें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।